हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। शो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, 50 में से अगर आप लोग 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर की जो है क्लासेस मिल जाएगी। बिल्कुल फ्री में आप लोग क्लासेस को जाके देख सकते हैं। तो इस बार अगर आपको सरकारी सीट लेना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल एजुकेशन भी साइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाली बटन को दबाकर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही मिल सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे डेली क्लासेस की टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। अगर सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स भी आप लोग परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे हमारे क्रैश कोर्स से पढ़कर तैयारी कर अपना जो एडमिशन है सरकारी कॉलेज में लिए हैं। इस बार भी कई हजारों स्टूडेंट परचेज किए हैं। मात्र 160 रुपये में आप लोग अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। कैसे परचेज करना है पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स करके जो है लिंक होगी, उस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। जस्ट 160 का पेमेंट करना है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। सारा का सारा मटेरियल मिलेगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है। हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट देर न करें, परचेज कर लें और अपनी ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दें। देखिए, बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते हैं ना, बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन हैं। तो बिल्कुल ये मान के चलिए कि आप जो हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, उस तरीके से आप लोग मेरी वीडियो देखा करें। हाथ में पेन कॉपी ज़रूर रखा करें, ठीक है। काउंट करा करें कि कितने क्वेश्चंस हमारे करेक्ट होते हैं। 25 प्लस जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट है। 25 प्लस अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपकी बेस्ट है तैयारी हिंदी की। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं अपनी जो है क्लासेस में करवा चुका हूँ, टॉपिक वाइज की क्लासेस में। तो टॉपिक वाइज वाली क्लासेस जाके देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, बिल्कुल फ्री में आप लोग उन क्लासेस को देख सकते हैं। ये हिंदी साहित्य का प्रश्न है और हिंदी साहित्य की जो मैराथन वीडियो आई थी उसमें मैं ये क्वेश्चन करवाया था कि किस कवि को, कवियों को कवि कहा जाता है, बताइए। क्लास देखे हैं? यस नो। प्रश्न उसमें मिला? यस नो, बताइए। आप लोग देखे होंगे तो बिल्कुल हाँ, प्रश्न उसमें मिला है। तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। चलिए आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है किसने? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर छापेंगे। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है किसने? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो संपादन किया गया है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया है। 52 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? बताएंगे डियर। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का इसमें नहीं है? तो इसमें अशोक के फूल निबंध आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कुटज भी है, विवाह विचार प्रवाह भी है, व्रत और विकास ये शांति प्रिय द्विवेदी जी का निबंध है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्रत और विकास ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, ये जो है शांति प्रिय द्विवेदी जी का है। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न, परमाल रासो किसके द्वारा रचित किया गया है? ये परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल्ल सिंह या चंद बरदाई या नरपति नल या जगनिक? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक करने से कुछ नहीं मिलता, ना ही मुझे पैसे मिलते हैं, ना ही आपका भी डाटा ज़्यादा जाता है। तो लाइक करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ। अभी मैं आप लोगों के लिए 5 से 6 घंटे मेहनत करता हूँ और भी मेहनत करने का मन करता है फिर आप लोगों के लिए सिर्फ। तो परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? बताएं। 54 का जगनिक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लेना, ठीक है। जिनमें स्टार लगा दिया करूँ उनको आप लोग भी नोट कर लिया करें, ठीक है ना। चलिए, मृगावती किसकी रचना है? और हिंदी में बेस्ट यार स्कोर करना है ना, तो जितनी भी मेरी टॉपिक वैसी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को जाके आप लोग देख लीजिएगा, मजाक में मत लीजिएगा। एग्जाम जब हो जाएगा, कम स्कोर आएगा, तब आप लोग फिर पछताएंगे कि काश हम साहिल सर की क्लास देखे होते, हमारा भी अच्छा स्कोर आ जाता, फ्री में हम भी बीएड कर लेते, 10,000 में निपट जाते। जब लाख रुपए खर्चा होंगे तब आपको पता चलेगा। तो अभी मजाक में न लें, समय आपको मिला है, वरदान मिला है, तो बिल्कुल लगे रहो तैयारी में। सरकारी सीट लेना है, 400 में से कम 250 अंक लाना है। 10,000 सीटें बहुत होती हैं उत्तर प्रदेश में, 10,000 सीटें। सरकारी सीट की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है।
बाकी तो सीटें बहुत हैं, 2.25 लाख के आसपास प्राइवेट हैं केवल। तो मरगावती किसकी है बताएं? ये है कुतुबन की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक नहीं, समूहवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए सभी मतलब बाजार का बोध हो रहा है इसमें। आयोग वह कहा जाता है किसे? आयोग वह कहा जाता है किसे? 57 का जवाब दें भाई सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और बीएड से रिलेटेड भाई कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। और डेली क्लासेस आपको देखना है, डेली क्लासेस देखना है, गैप बिल्कुल भी नहीं करना है पढ़ाई में। आयोग वह कहा जाता है विसर्ग को। किसको कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है। तो 57 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अनुसार और विसर्ग को कहा जाता है। ठीक है ना, आगे चलें। और आयोग वह वर्ण पूछे तो कौन कौन से होते हैं? अन और आहा। था किस वर्ण का व्यंजन है बताएं? था जो है किस वर्ण का व्यंजन है? सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताया था, देखिए अगर हम का वर्गी की बात करें तो का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ से होता है। चा वर्गी की अगर हम बात करें तो इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, यानी कि तालव्य से। अगर हम टा वर्गी की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है। अगर हम ता वर्गी की बात करें तो इसका उच्चारण दंत से होता है। अगर हम पा वर्गी की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से। तो देखिए ये जो था है किस में आता है? ता वर्ग में आता है। ठीक है ना, तो ये आपका किससे हो जाएगा? दंत से हो जाएगा। तो 58 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जैसे आपका ये तीनों सा हो गया, इनको भी नोट कर लीजिएगा, ये बहुत पूछे जाया करते हैं। अगर हम इस वाले सा की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान जो है तालु से होता है। इस वाले की बात करें तो मूर्धा से होता है, इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलें। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी इसमें बताएं? सभी को भाई वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, सब लोग दबा के लाइक करो, और चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है थकावट। थकावट हो जाएगा। ठीक है ना, 59 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ जहाँ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है बताएं सब लोग? जहाँ जहाँ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? पुनर्रुक्ति शब्द युग्म है आपका। क्या है? पुनर्रुक्ति शब्द युग्म। 60 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, लघोर्मी में कौन सी संधि है बताएं सब लोग? लघोर्मी में कौन सी संधि है? आयाति स्वर संधि, या दीर्घ स्वर संधि, या वृद्धि स्वर संधि, या यण स्वर संधि? तो लघोर्मी, इसका जो संधि विच्छेद होता है लघु धन ऊर्मी होता है। क्या होता है? लघु धन ऊर्मी होता है। इसमें जो संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का जवाब देंगे, वाक्य के प्रमुख अंग हैं। बताएं, वाक्य के प्रमुख अंग हैं कितने हैं भाई? 2 हैं। कितने हैं? 2। चलिए, ये जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह है बताइए सब लोग? कोष्टक ये हो जाएगा, योजक ये हो जाएगा, ये किसका चिन्ह है बताएं सब लोग? 63 का जवाब दें। विवरण का चिन्ह है। किसका? विवरण का। निर्देशक का चिन्ह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग। चलिए, विस्मय बोधक चिन्ह है, ये वाला है। चलिए आगे चलें। ये आपका अल्प विराम है, ये उद्धरण हो गया। ठीक है, योजक हो गया। विराम चिन्ह से एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है आना, तो विराम चिन्ह वाली क्लास जाके देख लीजिएगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न है नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। मेहनत करो और सफलता प्राप्त करो वाक्य है कैसा? सरल वाक्य, या मिश्र वाक्य, या कोई नहीं, या संयुक्त वाक्य? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मेहनत करो और सफलता प्राप्त करो वाक्य है कैसा? तो ये वाक्य है आपका संयुक्त वाक्य है। 65 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। लिखने पढ़ने में कौन सा समास है बताएं? मैंने आपको बताया था द्वंद्व समास कैसे पहचाना जाता है, कई बार बता चुका हूं। इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अष्टाध्यायी में समास है। अष्टाध्यायी में समास है कौन सा बताएंगे सब लोग? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? 8 अध्यायों का समूह जिसका पहला पद संख्यावाची हो। ठीक है ना, उसमें द्विगु समास हो जाता है। ठीक है ना, चलिए, जैसे चौराहा हो गया आपका। ठीक है ना, धन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसे चुनना है आपको। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए, इसमें देखिए
धन का पर्यायवाची इसमें जो है नहीं है, कौन सा, देखिए इसमें है कौन कौन सा, द्रव्य है आपका, ठीक है ना, संपदा है, दौलत है, द्रव्य आपका जो है धन का पर्यायवाची नहीं है, द्रव्य आपका नहीं है, ठीक है ना। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें, कौन सा, देखिए इसमें आत्मजा हो गया, दुहिता हो गया, सुता हो गया, ये सब पुत्री के पर्यायवाची हैं। तनय, तनय इसमें पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। ये अच्छा किसका पर्यायवाची है, ये आपका जो है पुत्र का पर्यायवाची है। तनय जो है किसका पर्यायवाची है, पुत्र का पर्यायवाची है। बहुत अच्छे। चलिए प्राचीन का विलोम शब्द आपको बताना है, प्राचीन का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा, 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, बचा आपका अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा, अर्वाचीन हो जाएगा। चलिए ऋजुता का विलोम क्या हो जाएगा भाई, ऋजुता का विलोम क्या हो जाएगा, 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वीडियो को लाइक करो, बहुत ही कम लाइक किए हो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो सभी लोग। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमारी बिल्कुल फ्री में तैयारी करवा दें तो कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दिया करो। फ्री में आपको कंटेंट भी चाहिए और इतना भी नहीं कर सकते हो। चलिए 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वक्रता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिजु, कभी कभी रिजु दे देता है तो उसका वक्र, रिजुता दे दे तो वक्रता हो जाएगा। चलिए व्यग्र का क्या हो जाएगा भाई, व्यग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अव्यग्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो उसको लिखना है आपको। अनुज, अग्रज, द्विज, सर्वज्ञ। 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द होगा अग्रज। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। चलिए दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं बताने का प्रयास करेंगे। घाटी कहते हैं या जमीन कहते हैं या उपयुक्त क्या कहते हैं या उपयुक्त सभी हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को कहते हैं घाटी, क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। चलिए उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है, कृतज्ञ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। चलिए बहुत अच्छे। धारित्री का तद्भव रूप क्या है, धारित्री का तद्भव रूप क्या है बताएं सब लोग, धारित्री का तद्भव रूप क्या है। 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही कम लाइक है, फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो ताकि और सारे बच्चे हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें, वो भी अपनी ज़बरदस्त तैयारी हमारे चैनल से कर सकें बिल्कुल फ्री में। चलिए धरती हो जाएगा, धारित्री का तद्भव। चलिए कौन सा इसमें जो है आपका शब्द जो है तद्भव है, बताएं सब लोग भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसमें देखिए तद्भव शब्द आपका है खजूर, क्या है, खजूर है, ठीक है। इसका जो तत्सम होता है खरजूर होता है, क्या होता है, खरजूर। ऐसे देखिए ये सेम टू सेम लिखा, केवल ये इसमें मात्रा लग जाएगी बस, खरजूर हो जाएगा। चलिए कल्पना शिक्षा में एक प्रत्यय अगर हम लगा देंगे, प्रयोग कर लेंगे कल्पना शिक्षा में, तो कौन सा बन जाएगा शब्द, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। तो कल्पना में एक प्रत्यय लगाने से काल्पनिक बन जाएगा, शिक्षा में शिक्षक बन जाएगा, शैक्षिक। तो 78 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आमरण शब्द में, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। चलिए काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है, काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है, विडज्ञ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विडज्ञ। 80 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से मुहावरा नहीं है, कौन सा मुहावरा, कौन सा नहीं है, ये आपका नहीं है, बाकी सब हैं आपके, ठीक है। चलिए कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो, अरे भाई डॉट डॉट खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकवक्ति का चिन्ह लगाइए। इसमें क्या आएगा खाली स्थान की जगह पे, ऑप्शन देखिए। कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो, अरे भाई दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलें डियर, यहाँ पे शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध अशुद्ध वाली क्लास अगर आप लोग मेरी नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। चलिए इसमें बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है डियर,
शुद्ध शब्द कौन सा है? ये सब के सब प्रश्न मैं अपनी क्लास में करवा चुका हूँ, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है। दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। तो इसमें ये वाला आपका सही है कि इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, तो 85 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनना है आपको। यहाँ पे देखिए चारों वाक्यों को पढ़ना है, फिर आपको बताना है कि कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है। देखिए, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है। तो इसमें देखिए ये पढ़ते ही आपको पता चल गया कि ये आपका गलत है, ये गलत है। ये आपका बिल्कुल सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। 86 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निर्वेद स्थायी भाव है। मैं बता दूं जितने भी रस हैं सबके स्थायी भाव रटे होने चाहिए। प्रश्न आता है और ये सब प्रश्न अगर गलत हो जाए तो फिर पढ़ाई करना बेकार ही है ना। स्थायी भाव याद होने चाहिए। देखिए, करुण रस का शोक होता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। हास्य का हास्य होता है। वात्सल्य का क्या होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। निम्न में से कौन मात्रिक छंद नहीं है इसमें बताइए। इसमें मात्रिक छंद नहीं है, कौन सा? मालिनी आपका नहीं है, ठीक है ना। चलिए, हरिमुख मानो मधुर मयंक में अलंकार है, कौन सा? हरिमुख मानो मधुर मयंक में अलंकार है, कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए ये देखिए आगे एक कविता पढ़कर प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पे देखिए, कभी भी देखिए एग्जाम में गद्यांश आ जाए, पद्यांश आ जाए, कविता आ जाए, तो सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है। जब प्रश्न पढ़ेंगे फिर आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो जैसे जैसे आपको उत्तर मिलता जाए वैसे वैसे आपको उत्तर उसमें टिक करते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिए क्या है? मेघ आए बड़े बड़े, बड़े बड़े नहीं है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर की पंक्ति किसमें है? तो ये सब आपको जो है मिल जाएंगे आपकी पंक्ति में। इसकी मैं PDF सेंड कर दूंगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो गद्यांश वगैरह आता है एग्जाम में आप नए ही बनाए जाते हैं, कभी रिपीट जल्दी नहीं किया जाता। तो इसमें देखिए इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के पंक्ति किसमें है? तो यहाँ पे आपका ये वाला कि भूरे काले बादल आकाश में घिर आए हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मेघों के आने से लगता है क्या? मानो कहीं उत्सव बनाया जा रहा है। देखिए ये प्रश्न के उत्तर आपको वही पंक्ति में मिलेंगे, ठीक है ना। तो अपने से माइंड नहीं लगाना है। मेघों के आने से लगता है क्या? मानो गांव में शहर से मेहमान आए हों। तो 91 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। बरस बाद सुधि लीन ही, इस पंक्ति का भाव किसमें है? तो ये है इसमें कि बादल एक बरस के बाद आए हैं, ठीक है। चलिए ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको उसी कविता में मिलेंगे। कविता में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार मानवीकरण अलंकार व रूपक अलंकार दोनों है आपका, ठीक है। चलिए, पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया था? पंक्ति को जो अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो झुक कर प्रणाम करके जो है स्वागत किए थे, ठीक है। पाहुन शब्द का क्या अर्थ होता है? पाहुन शब्द का अर्थ क्या होता है? मेहमान होता है। क्या होता है पाहुन शब्द का अर्थ? मेहमान। प्रगतिवाद का प्रारंभ किससे जो है किसके प्रभाव से हुआ है? प्रगतिवाद का प्रारंभ किसके प्रभाव से हुआ है? पश्चिमी से हुआ है। किसके प्रभाव से? पश्चिमी से हुआ है। चलिए, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? गोस्वामी तुलसीदास हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है किसकी? बताएंगे सब लोग किसकी कमी आई है? शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से कमी आई है। 98 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो प्रश्न और बचे हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन डाकेश हैं। अष्टछाप के कवि इसमें कौन से नहीं है? नाभादास नहीं है, ठीक है। माय डियर
फ्रेंड्स ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना जरूर देगा। और डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एजुकेशन मिसाइल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। कुछ भी डाउट्स वगैरह रह गया हो तो आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।